हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? हैप्पी। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने किया था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ द कैश बुक। फीचर्स हमने की थी, कैश बुक में डिफरेंस हमने किया था। तो आज एक न्यूमेरिकल करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ से आप स्टेटमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले परफॉर्मा बना लीजिए। क्योंकि ये पूरे साल के लिए बनाया जाता है तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। और यहाँ पे हमें डेट दे रखी है मार्च 31, 2019। डेट ऊपर लिख दी है तो डेट का कॉलम नहीं बनेगा, सिंपल सा परफॉर्मा है हमारा। टू और बाई का यूज करेंगे हम। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले जब फीचर की थी तो हमने कहा था कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसका जो ओपन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल को है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश एट बैंक कुछ नहीं दे रखा, डेबिट क्रेडिट तो डेबिट ही मानेंगे, फेवरेबल मानना है कैश बैलेंस अगर कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है तो दोनों का जो बैलेंस है वो हम लिख रहे हैं टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक। कैश का है हमारा 75,48,000, दोनों का हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन कोलेक्ट फ्रॉम द ईयर। अब ये दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा जो मेंबर्स देते हैं इनकी इनकम का सोर्स होता है, ये हर साल मिलता रहता है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन कोलेक्ट हुआ है इस साल, वो ये साल हमारा 2019 है। तो 31 मार्च 2018 जो कि पिछला प्रीवियस ईयर है उसका जो सब्सक्रिप्शन है 15,000 हमें इस साल मिला है। इस साल का सब्सक्रिप्शन 2,20,000 मिला है। और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना नेक्स्ट ईयर था, रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ये हमारा 2020 का 6,000 रुपये मिला है। तो बताइए किस साल का हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे? क्या केवल करंट ईयर का दिखाएं या टोटल जितना मिला है वो सारा दिखाएं? तो टोटल जितना मिला है सारा दिखाएं। हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे कि वो इस साल का है, आगे साल का है या पिछले साल का है। हमें यहाँ इस साल कितना मिला ये दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू सब्सक्रिप्शन। तीनों सालों का दिखा देंगे, तीनों सालों का आप ऐड कर दोगे, ठीक है। 15,000, 2,20,000 और 6,000 ये हो जाएगा आपका। तीनों सालों का हमें यहाँ पे टोटल कर देना है। – 2018 का, 2019 का, 2020 का। 15,000, 2,20,000, 6,000, 2,41,000। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, तो सारा लिख दिया है हमने। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में ही सारी रिसिप्ट आनी है। और मैंने यहाँ पार्टिकुलर बोला था बेटा, यहाँ पे रिसिप्ट आएगा, यहाँ पे पेमेंट आएगा। टू डोनेशन हमें मिला है, अमाउंट है 25,000। सबसे इजी ये हमारा अकाउंट है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन, देखो एक तो अकेला डोनेशन था, एक डोनेशन पेविलियन बनाने के लिए दिया है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। इसका भी रिकॉर्ड यहीं पे करेंगे। ये है अमाउंट हमारा 2 लाख। टू डोनेशन फॉर
अमाउंट है 2 लाख। कैपिटल नेचर का है ये, स्पेसिफिक डोनेशन। फिर भी चाहे कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू हो, सारी रिसिप्ट यहीं पे हम रिकॉर्ड करेंगे। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1/7/2008, 1 जुलाई 2018 को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, एसेट परचेज की है। परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, और जाएगा तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई 8% इन्वेस्टमेंट 2 लाख। उसके बाद है हमारा परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट परचेज करेंगे तो भी हमारा एक्सपेंसेस है 12,000 का। ये भी हम पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, पेमेंट साइड दिखाएंगे बाई परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड। रेंट पेड है हमारा 6,000, रेंट पे किया है तो पेमेंट है बाई रेंट। उसके बाद है हमारा एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। अब फीस रिसीव हुई है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट कितनी है आपकी, ये है हमारी तो रिसिप्ट है तो रिसिप्ट हम इस साइड डालेंगे, और अमाउंट है हमारा 18,000 टू एंट्रेंस फी रिसीव्ड। जब भी मेंबर्स एंटर करता है, मेंबरशिप लेता है, तो एंट्रेंस फीस उसे डिपॉजिट करानी होती है, तो ये भी इनकम का सोर्स होता है संस्थाओं का। उसके बाद है आपका होनेरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को होनेरियम एक तरह से कमीशन दिया जाता है, तो ये है अमाउंट हमारा 10,000। आगे है हमारा इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया था, अब उसे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये इनकम होती है। तो इंटरेस्ट हमें मिला है इंटरेस्ट ऑन 9,000, रिसिप्ट में दिखाऊंगे। नेक्स्ट है हमारी फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्रेडिट में पेमेंट करनी पड़ेगी, फर्नीचर परचेज। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कॉस्ट 6,000। अब देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शामिल नहीं करना। 6,000 की कॉस्ट थी और वो हमने बेच दिया 4,000 में। हमें प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, हमें सिर्फ ये देखना है कैश कितना मिला, कितने में बिका। तो ये बिका है 4,000 में, तो सीधा 4,000 लिखेंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000, सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। उसके बाद है स्पोर्ट मटेरियल परचेज्ड। अब स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया है तो पेमेंट में आएगा बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट की सेल की है तो पैसा तो मिलता है 30,000 का। 30,000 लिख दीजिए सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड वेजेस। सभी को पता सैलरी और वेजेस तो हमारे एक्सपेंसेस ही होते हैं बाय सैलरी एंड वेजेस। अमाउंट है हमारा 74,000। उसके बाद है हमारा कि स्पोर्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। स्पोर्ट एक्सपेंसेस 25,000 दे रखे हैं और इसमें से ये लिख रखा है कि 5,000
अनपेड है, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है। हमें ये देखना है इस साल हमारा कैश कितना गया, पे कितना किया, पे 20,000 किया तो 20,000 का ही रिकॉर्ड करेंगे बाई स्पोर्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को शामिल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इसको भी शामिल नहीं करेंगे। वर्किंग नोट में हम दे देंगे इन पॉइंटों को कि ये पॉइंट हमारे शामिल नहीं होंगे। अब हम निकालते हैं, जिस तरह आपने कैश बुक का बैलेंस निकाला था ठीक इसी तरह आप इसका भी बैलेंस निकाल लो। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास कैश भी है और बैंक भी है तो यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 6200 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। कैश का आपको गिवन है, कैश का गिवन है और कैश का है 6200। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैंक बैलेंस आएगा, बैंक बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल करके यहाँ लिख दोगे। ठीक है, दोनों का एक साथ तो बैलेंस नहीं निकाल पाएंगे ना, कैश और बैंक का इकट्ठा रिकॉर्ड किया है तो एक का आपको क्वेश्चन में गिवन है, दूसरे का आप निकाल लोगे बैलेंस। तो ये था हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, सबसे इजी अकाउंट है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है जितना रिसिप्ट और डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, जितनी पेमेंट है क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो, बस इतना सा ही है। चलिए अब हम सेकंड हमारा जो अकाउंट है और वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाया जाएगा और उस अकाउंट का नाम है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नहीं बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिकॉर्ड किसका होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का। किस साल का रिकॉर्ड होगा, केवल करंट ईयर का शामिल करेंगे, ओनली करंट ईयर। जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाए तब तो कैश को हमने ध्यान में रखा, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते टाइम हम कैश को नहीं बल्कि करंट ईयर को ध्यान में रखेंगे। करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस इनकम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में पे किए हों या ना किए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, एनपीओ में उसकी जगह रिसीट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it is the similar to the profit and loss account and is prepared to ascertain whether the current income are in excess of current expenditure or vice versa। इसमें हम देखते हैं करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंसेस, उसके बाद निकालते हैं सरप्लस और डेफिसिट। अगर हमारी करंट इनकम ज़्यादा होंगी करंट एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस निकल के आएगा, अदरवाइज डेफिसिट निकल के आएगी। Hence all the expenses and losses of a revenue nature are recorded on its debit side and all the income or gains of revenue nature, ध्यान दीजिए revenue nature के इनकम और एक्सपेंडिचर ही हमारे रिसिप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, कैपिटल नेचर के बैलेंस शीट में जाएंगे। जैसे फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, इस तरह की जो एक्सपेंसेस हैं, एसेट को परचेज करना, कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल इनकम और एक्सपेंडिचर आएंगे, रिवेन्यू नेचर के आएंगे, कैपिटल नेचर के नहीं आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉमिनल अकाउंट है ये हमारा। स्पेशल फीचर हम इसकी कर लेते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ अकाउंट है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द
एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे रिकॉर्ड करते टाइम। हम डेबिट में सभी एक्सपेंसेस को लिखने वाले हैं और क्रेडिट में सभी इनकम्स को लिखने वाले हैं। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, इस अकाउंट में हम किस तरह के नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें पहले ही बता दिया है केवल रिवेन्यू नेचर के हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और कैपिटल नेचर को हम यहाँ पे कैपिटल नेचर रिलेटेड आइटम्स को इग्नोर कर देंगे, वो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं लिखा जाएगा। ओपनिंग जो भी हमारा ओपनिंग है और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, बैंक का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश अकाउंट हमारा एसेट होती है, बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, दोनों ही हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट। क्या हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल। जिस तरह हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम बहुत सारी एडजस्टमेंट की थी +1 में, आपने ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो हम इसी तरह इस अकाउंट में भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ भी एडजस्टमेंट होंगी। बिल्कुल आप प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनाओगे इसको। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच ए profit and loss account is prepared. As such, all the adjustment related to the current year such as depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, earned income are taken into consideration while preparing the income and expenditure account. करंट ईयर की सभी इनकम को, सभी एक्सपेंसेस को हमें शामिल करना है। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड। जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो करंट ईयर के ही शामिल करेंगे, ओनली करंट ईयर। ना तो हम पिछले साल का इसमें शामिल करेंगे ना आने वाले साल का, केवल करंट ईयर के पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इट इंक्लूड ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द करंट ईयर। नेक्स्ट है हमारा पर्पस क्या रहेगा इसका, क्यों बनाया जाता है। पर्पस है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस बैलेंस रिवल सरप्लस और डेफिसिट। जो क्लोजिंग बैलेंस से क्या निकल के आएगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस निकलेगा, अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट निकलेगी। तो पर्पस यही है कि संस्था की टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस का करंट ईयर के का निकालना और सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता लगाना। अब सरप्लस का क्या करेंगे आगे, सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ये पर्पस है इसका। सरप्लस और डेफिसिट, ये पर्पस है। ये थे हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब हम करते हैं कि डिफरेंस क्या रहेगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में एंड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डिफरेंस बता रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। जो एनपीओ जो अकाउंट बनाती हैं, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले है नेचर में हमने क्या किया था कि वैसे तो हमने किया था कि जो रिसिप्ट और पेमेंट है एक रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे कैश को समरी ऑफ कैश बुक होता है और ये लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। साइड क्या होंगी, डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। इसकी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड इनकम होता है। आगे है टाइप्स ऑफ अकाउंट, अभी बता ही दिया था रियल और नॉमिनल। अभी है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो ये है हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का बैलेंस होता है, उसी से स्टार्ट होता है।
और जबकि हमारा ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं होता है। दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल यहाँ पे निकल के आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का, और यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट निकल के आती हैं। नेचर ऑफ आइटम, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रिवेन्यू नेचर का है, सभी रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे केवल रिवेन्यू नेचर के ही रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद है पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और इनकम का पीरियड क्या रहेगा। यहाँ पे चाहे किसी भी पीरियड का हो, चाहे करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, अगर इस साल हमें मिला है या पेमेंट हुई है तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर द करंट ईयर, केवल करंट ईयर के इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करेंगे। आगे है एडजस्टमेंट। रिसीप्ट और पेमेंट में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम सारा का सारा दिखा रहे, केवल करंट का नहीं दिखा रहे। लेकिन यहाँ पे करंट का सभी दिखाना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चाहे रिवेन्यू नेचर के हैं चाहे एक्सपेंडिचर नेचर के हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट बनाना भी जरूरी होता है। बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल नेचर के रिवेन्यू आ जाएगी और इनकम और एक्सपेंडिचर में हमारा रिवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लास्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसिप्ट और पेमेंट का, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो होता है सरप्लस और डेफिसिट, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाते हैं। अगले साल का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। इसका तो ओपनिंग होगा क्योंकि हम इसका क्लोजिंग निकाल रहे हैं, अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इसका हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। सिमिलर तो होते हैं लेकिन फिर भी डिफरेंस होते हैं। तो चलिए डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव है असर्टेन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ सरप्लस डेफिसिट निकल के आते हैं, वहाँ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल के आता है। सेकंड है प्रीपेड बाय, कौन बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर को एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं। बेसिस ऑफ प्रिपेरेशन, क्या बेस रहेगा प्रिपेरेशन का। जो इनकम और एक्सपेंडिचर का है बेसिस ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द अदर इंफॉर्मेशन, जो भी एडजस्टमेंट होंगी उसके बेस पे हम बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगी, उनके बेस पे आपको बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस हमने किस बेस पे बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस हमने पता है कि हमने ट्रायल बैलेंस पे बनाया था और ट्रायल बैलेंस के अतिरिक्त हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट भी थी। अब बैलेंस, बैलेंस क्या आता है, बैलेंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है और यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट आती है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है हमारा सेकंड अकाउंट एनपीओ का। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा बैलेंस शीट। जो तीसरा जो अकाउंट बनाया जाता है, जो तीसरा जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है थर्ड पे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे 2 अकाउंट कंप्लीट हुए हैं, मतलब एक हमने पहले कर लिया है, एक हमने आज किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और सेकंड है हमारा इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट।